काशी से अयोध्या तक हिंदुत्व का बजा डंका। उज्जैन से दुबई तक मंदिरों की लगा दी लाइन। जिस मोदी के राज में हिंदुत्व का लहराया परचम, उस मोदी में बीजेपी को नजर आने लगे अवतार। तभी तो योगी की मंत्री ने भी बोल दी बड़ी बात। ये बात तो वाकई 100% सच है कि भारत की सत्ता पर सबसे ज्यादा देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने ही राज किया। तभी तो एक वक्त ऐसा भी आया जब कहा जाने लगा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और फिर एक दौर ऐसा भी आया जब सोनिया गांधी के राज में कांग्रेस लगातार 10 साल तक सत्ता में रही और ये कयास लगाए जाने लगे थे किसी पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले दम पर कांग्रेस को टक्कर दे और देश की सत्ता हासिल करे। लेकिन साल 2014 में वो वक्त भी आ ही गया जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात से निकलकर देश की राजनीति में कदम रखा। और ऐसा कदम रखा कि बीजेपी ने जहां प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार सत्ता हासिल की, तो वहीं इस कदम की धमक से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की ऐसी हालत हुई कि उसे विपक्ष में नेता का पद हासिल करने लायक सीट भी नसीब नहीं हुआ। और वो भी एक बार नहीं, लगातार दूसरी बार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसे विपक्ष के नेता की कुर्सी नहीं मिली। यही वजह है कि मोदी के नेतृत्व में लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी को अब तो मोदी में अवतार नजर आने लगा है। और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने यहां तक कह दिया कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। साल 2014 से ही हिंदुस्तान की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी के दम पर बीजेपी जहां लगातार 2 बार अपने दम पर केंद्र की सत्ता हासिल की, तो वहीं कई राज्यों में बीजेपी ने अकेले दम पर सरकार भी बनाई। और आज बीजेपी के साथ साथ पूरे देश में नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि बीजेपी के नेता अब उन्हें अवतार बताने लगे हैं और यहां तक कहने लगे हैं कि जब तक मोदी चाहेंगे प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ना तो उन्हें कोई हटा सकता है और ना ही उनकी मर्जी के बिना कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बात किसी और ने नहीं, बीजेपी नेता गुलाब देवी ने कही, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। यूपी के जिला संभल की चंदौसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री गुलाब देवी बुधवार को एक कार्यक्रम में पहुंची हुई थी। इसी कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए यहां तक बोल गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने वाला कोई नहीं है। वो जब तक चाहे तब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। वो जब चाहे तब घंटा बजवा देते हैं और जब चाहे मजीरा बजवा देते हैं। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है। ये असाधारण प्रतिभा है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ये अटकलबाजियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं हैं और ना कोई दूसरे व्यक्ति आने वाला है। अटकलबाजियों से थोड़ी कुछ होता है। वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं, मैं तो कहती हूँ वो अवतार हैं। भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है, जो पूरा वो जब जो चाहते हैं वैसा करा देते हैं, समझे। तो ये सब क्या है, वो चाहते हैं घंटा बजवा देते हैं, वो चाहते हैं मजीरा बजवा देते हैं, वो चाहते हैं कुछ भी करा लेते हैं। तो ये सब उनके वो ये देखिए कि उनकी जो वार्ता है, उनका जो शब्द निकलता है, पूरा हिंदुस्तान उस चीज के लिए मानता है। इससे बड़ी मान्यता और क्या होती है। दरअसल ब्रिटेन में जब से हिंदू नेता ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली है, तभी से हिंदुस्तान में भी एक बहस छिड़ गई कि अपने देश में भी कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री होना चाहिए। और ये मांग हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी से लेकर सपाई सांसद शफीकुर रहमान बर्क तक उठा चुके हैं। संभल से सांसद शफीकुर रहमान ने किसी मुस्लिम के प्रधानमंत्री बनने की वकालत की, तो उन्हें संभल में ही योगी की मंत्री गुलाब देवी ने जवाब देते हुए पीएम मोदी को अवतार बता दिया और यहां तक कह दिया कि मोदी अवतार है, उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने वाला कोई नहीं।
वो जब तक चाहे तब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी को अवतार बताया गया। इससे पहले भी पीएम मोदी को भगवान विष्णु का 11वां अवतार बताया जा चुका है। और ये बात करीब 4 साल पहले की, जब महाराष्ट्र बीजेपी के तत्कालीन प्रवक्ता अवधूत वाघ ने एक ट्वीट में गीता के श्लोक के साथ कहा था कि माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। मोदी को भगवान विष्णु का 11वां अवतार बताने वाले बीजेपी नेता अवधूत वाघ ने ये ट्वीट आज भी अपने ट्विटर हैंडल के बैनर में लगाया हुआ है, जिसे आप खुद देख सकते हैं। आपको बता दें, हिंदू धर्म के ग्रंथों में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग बताई गई। वहीं 8, 10, 16 और कहीं 24 अवतार बताए गए, लेकिन 10 अवतार सभी जगह मान्य है। बल्कि अवतार जिसे 10वां स्थान मिला वो भविष्य में होने वाला है। लेकिन पुराणों में जिन 24 अवतारों का वर्णन है, नारायण, ब्रह्मा, सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन, नर नारायण, कपिल, दत्ताश्रेय, सुयश, हयग्रीव, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कूर्म, हंस, धन्वंतरी, वामन, परशुराम, मोहिनी, निसिंह, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि है। इनमें 11वें नंबर पर कूर्म अवतार है। कूर्म यानी कछुआ। मान्यता के मुताबिक ये वही कछुआ है जिसने समुद्र मंथन के दौरान अपनी पीठ पर मदरांचल पर्वत को रोक लिया था। और बीजेपी नेता अवधूत वाघ ने पीएम मोदी को भगवान विष्णु का यही 11वां अवतार बताया था। बहरहाल, जिस तरह से बीजेपी नेता पीएम मोदी को अवतार बताने में लगे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। राज्य का लोकार्पण किया है मूर्ति का, काफी समय से इनको भारत रत्न दिलाने की मांग हो रही है। क्या सरकार से उसमें कोई प्रयास किया जाएगा? वो भारत रत्न के पूर्व से अधिकारी थे और पूरा प्रयास किया जाएगा कि उनके लिए भारत रत्न मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में कई बार हमारी बात भी हुई है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि जैसी उनकी इच्छा थी डॉक्टर गिरिराज जी की कि जो गणेश जी की प्रतिमा है जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाए, उनकी यह अभिलाषा निश्चित वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये निश्चित पूरी होगी, ऐसा हमें विश्वास है। ये तो सवाल हो रहे हैं इन दोनों की 2024 का चुनाव में जो वक्त है, लेकिन जो कुछ विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे ये कि सांसद हैं सतगुरु रमानवर, उनका एक कभी 2 लगातार बड़े बयान आए हैं। उनका पहला बयान तो ये है, उनका कहना है कि देश का प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक होना चाहिए। दूसरा बयान ये आया है कि उनका कहना है कि आतंकवाद को रोकने के लिए बीजेपी सरकार की लिया तो पॉलिसी नहीं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये सब चुनावी बयान आने जाएंगे, किस तरीके के बयान दे रहे हैं? ये प्रजातंत्र है, इसमें कोई भी बयानबाजी कर सकता है, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, सबके लिए स्वतंत्रता है। जिसके जैसे दिमाग में जो चीज़ आती है वो लोग अपने बयानबाजी देते हैं, इसको हम ज़्यादा महत्व नहीं देते इन चीज़ों को। लेकिन इससे बयान दिया है कि लगातार ब्रिटेन में सड़क बने हैं पीएम, ऐसे ही यहाँ पे अल्पसंख्यक पीएम ने लगातार विवादित बयान दे रहे हैं इस तरीके के लिए, जबकि इन पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इनकी बयानबाजी थमी रही है, क्या कानूनी कार्रवाई होगी? माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है, ये असाधारण प्रतिभा है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ये अटकलबाजियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं हैं और ना कोई दूसरे व्यक्ति आने वाला है। अटकलबाजियों से थोड़ी कुछ होता है, वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं। मैं तो कहती हूँ वो अवतार हैं, भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है, जो पूरा वो जब जो चाहते हैं वैसा करा देते हैं, समझे? तो ये सब क्या है, वो चाहते हैं घंटा बजवा देते हैं, वो चाहते हैं मजीरा बजवा देते हैं, वो चाहते हैं कुछ भी करा लेते हैं। तो ये सब उनके वो ये देखिए कि उनकी जो वार्ता है, उनका जो शब्द निकलता है, पूरा हिंदुस्तान उस चीज़ के लिए मानता है। इससे बड़ी मान्यता और क्या हो सकती है?